नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छात्र हैं जो काफी आक्रोशित थे और देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी एग्रेसिव हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में आनंद करवाने का कोशिश किया जा रहा है। तमाम तस्वीर आप देखिए चौकीदार वाली को लेकर सभी यहाँ पर किया जा रहा है। पिलाकर जो है छात्र नेता आर्यन चंद्रवंशी का अनशन जो है छुड़वा रहे हैं। कितना दिन हो गया? ये दूसरा दिन कितना घंटा हो गया? 26-27 घंटा हो गया। क्या कहना चाहिएगा सर? कल से जो है अनशन पर बैठे हैं। झारखंड के जो है मंत्री से भी मिले, डीसी से भी मिले ये लोग, लेकिन अभी तक जो है कोई इसका जो है निराकरण नहीं निकल पाया है। देखिए, मैंने तो जब काउंटिंग हॉल से मैं बाहर निकला था तो मैंने कहा था कि लोगों को यहाँ पर अमित का मॉडल पसंद नहीं आया, इसीलिए नया मॉडल स्थापित किया गया और मुझे उम्मीद थी कि उस मॉडल में यहाँ पर क्विक एक्शन होगा, त्वरित कार्रवाई होगी, जो बात कहा गया था चुनाव में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चाहे अतिक्रमण का मामला हो और चाहे ये भूख हड़ताल अनशन का मामला हो, किसी में भी पॉजिटिव जो है स्टेप नहीं लिया गया। मुझे याद है कि जब आपका जो अतिक्रमण का मामला हो रहा था, आपका अनुसूचित जाति के लोग जो थे लोहिया नगर के पास, अमित मंडल था जो अतिक्रमण को रुकवाया था। अमित मंडल ने कहा था कि ये अतिक्रमण नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले इनकी बंदोबस्ती होगी, तब होगा, रुका भी था। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के स्तर पर लॉजिकल तरीके से आपको इन सब बातों को रखना चाहिए, जो नहीं रखा गया। दुर्भाग्य है कि मैंने विधानसभा के सत्र में कई बार सरकार युवाओं के मुद्दों को उठाया था और उसका परिणाम भी निकला। बहुत में सफलता मिली, कुछ एक में सफलता नहीं मिली, लेकिन हम लोगों को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। और चौकीदारी बहाली में निश्चित तौर पर अनियमितता हुई है। भीड़ संख्या के बाहर के लोग यहाँ आए हैं, बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ है। यहाँ पे जो कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और तमाम ऐसे मुद्दों की जांच होनी चाहिए। उसको लेकर मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। एक आवेदन उनके तरफ से मिला है, डेलीगेट जितने भी प्रतिनिधिमंडल। अब इसका दो ही तरीका है। एक तरीका है कि आज मैं सीएम को पत्र लिखूंगा और उसके बाद राज्यपाल को पत्र लिखूंगा और उसके बाद यदि उस स्तर पर भी सरकार के द्वारा कुछ पहल नहीं हुई तो हम लोग PIL कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जस्टिस के लिए हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि एक तंत्र यदि फेल होता है तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में दूसरा तंत्र खड़ा रहता है, उस तंत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तमाम प्रेस मीडिया को भी मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि युवा की और खासकर जो स्टूडेंट्स की आपने समस्याओं को प्रमुखता के साथ रखा। CGL सबसे बड़ा परिणाम है। CGL में आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के इंटरफ्रेंस के बाद जो है लिस्ट को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है और अंधी बहरी गूंगी सरकार को उठाने का आंदोलन ही एक जरिया है। लेकिन इसके साथ साथ आंदोलन लंबे समय तक चले, जस्टिस जब तक नहीं मिले उसके लिए हम लोग प्रयास करें। इसीलिए मैंने अनुरोध भी किया इन लोगों से आज हड़ताल तोड़े और फिर हम लोग नए सिरे से इस जो अनियमितता हुई है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसको उसके गंतव्य तक पहुँचाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। 2 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी ने भी हमसे मुलाकात नहीं करने आए, जबकि हम लोग मंत्री जी के पास गए भी, लेकिन उस प्रकार का आश्वासन नहीं मिला जिससे हम छात्रों को न्याय मिलने का संतुष्टि हो सके। तो इस कमिश्नर साहब नमस्कार, मैं अमित मंडल बोल रहा हूँ। माननीय पूर्व विधायक श्री अमित मंडल जी आए, इन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि हम आपके अधिकार। चौकीदार बहाली की जो है मांग को लेकर लोग जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, तो इनका कुछ 4-5 बिंदु है। तो बिंदु भी हमको बहुत लॉजिकल लगा और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा इस पे चिंता करने की हम लोग को आवश्यकता है। यदि इन बिंदु पे कोई सत्यता है या सच्चाई है, मुझे लगता है कि इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए और इस पे एक बार जांच करना चाहिए। तो हम तो अभी गोड्डा में हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि उनका आवेदन आप तक पहुँचवा दें। नहीं होता तो हम फैक्स करवा देते हैं कमिश्नर साहब। तो आपका बहुत, हम आपके व्हाट्सएप पे कमिश्नर साहब भिजवा देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच और मेरा पूरा उम्मीद है कि आप इस पे एक्शन भी लेंगे। ठीक, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचारी वापस जाओ, वापस जाओ, भ्रष्टाचारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिला विरोधी
बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप सोच के दिखा दीजिए लतौना कहीं आई है। लतौना बीट क्षेत्र में नहीं, लेकिन ये तो है ना दिघी है, लेकिन लतौना के प्रवेश पत्र कैसे जारी किया? नहीं ना, दिघी जो बोल रहा है यहाँ पे कि दिघी तो लतौना पंचायत का है। इसका पंचायत है लतौना, और दिघी का पंचायत कौन है? सबका अलग अलग है। इसमें जो है लतौना बीट कहीं है ही, ठीक है। डुमरिया भी कहीं नहीं है, ठीक है। और ये जो है आपको दिखाते हैं, ये जो है बलिया का एडमिट कार्ड जारी हो गया। कोई अपना बलिया नहीं है, हमको लगा कि चिलरा बलिया है। ये बलिया उत्तर प्रदेश का, जबकि एक बीट वाले दूसरे बीट में नहीं डाल सकते। बाहर से कैसे डाल रहे हैं? वही तो इसी का जवाब मांगा जा रहा है। इनका रिजल्ट भी बना दो एक नहीं बलिया है ना। करीब 20 से 25 स्टूडेंट राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है। इन लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। और ये लोग दौड़ा दौड़ के लिए इन लोग का जो है अनुमति पत्र जारी कर दिया गया। 4900, 50 से 48, 50 48, ये 3 रोल नंबर जो है देखिए, जो पत्रगामा क्षेत्र से नहीं आते हैं, क्षेत्र से नहीं 4900, 50 से 47, 30 से 47, ये जो है इनका रिजल्ट दे दिया गया है दौड़ के। इसमें जो 50 और 50 से 50, और जबकि उपायुक्त महोदय कहता है कि बीट क्षेत्र से बाहर का नहीं लिए हैं। अगर बीट से बाहर का नहीं लिए हैं तो हमारे पास जो ये प्रूफ है वो क्या है? हम लोग झूठ मूठ का तो इसका एडवर्टीजमेंट है। हाँ, वो भी एडवर्टीजमेंट करके लाते पूरा एडवर्टीजमेंट। एक बीट में 3 गांव को लिया गया है। रिक्त मतलब एक खाली है सर, 3 को सीट एक है, नहीं एक कैसे होगा? ये 5/32 है तो मतलब 32 हो जाएगा। नहीं वो चलेंगे, और जो भी नियम संगत बात होगा कार्रवाई के लिए आपके तरफ से जो मदद की आवश्यकता होगी वो हम, उसमें कोई